नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको समझने से पहले हमें जानना होगा परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन दो प्रकार के हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, लकड़ी के टुकड़े करना। दोस्तों, बर्फ जब पिघलती है तो द्रव अवस्था में आ जाती है, ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के जब टुकड़े किए जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो संगठन है, जो उसके भौतिक गुण हैं, केवल वही बदलते हैं। उसका जो रासायनिक गुण है वो नहीं बदलता, कोई नया पदार्थ यहाँ नहीं बन रहा है। दूसरे प्रकार के परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी को जलाना, लकड़ी को जलाएंगे तो उससे राख बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, नया पदार्थ बन रहा है यहाँ पर। लोहे पर जंग लगना, लोहा जब वायु और नमी जलवाष्प के संपर्क में आता है तो लोहा ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक नया पदार्थ है। जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, जब हम जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जिंक सल्फेट नाम का एक नया पदार्थ बनता है। तो उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, कोई नया रसायन बन रहा है, इसलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों, ये था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इसके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें क्रिया करने वाले पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन होता है, या किसी परिवर्तन में गैस का उत्सर्जन भी होता है, उनको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, सल्फ्यूरिक एसिड व जिंक की अभिक्रिया और लोहे पर जंग लगना। उपरोक्त तीनों अभिक्रियाओं में एक नया पदार्थ बन रहा है, पदार्थों की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, रंग में, ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, और लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान नया पदार्थ फेरस ऑक्साइड बनता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, जल का निर्माण, या दैनिक जीवन में अपन देखें तो श्वसन। ये अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन के लिए ऊष्मा, ताप या विद्युत की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट को गर्म करना, कैल्शियम कार्बोनेट है उसका विघटन है, और जल का विद्युत अपघटन है। तीसरी अभिक्रिया जो हम लेंगे वो है विस्थापन अभिक्रिया। जब क्रिया करने वाले दो अभिकर्मक का कोई एक तत्व है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट में लोहे की कील डालने पर जो लोहा है वो फेरस को विस्थापित कर देगा और वहां पर आयरन सल्फेट बन जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया करने वाले जो दोनों अभिकारक हैं वो एक दूसरे को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं।
अब चयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का योग होता है उसे अब चयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इनको संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। पहला है संक्षारण। जब कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना और लोहे पर जंग लगना। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता। जब कोई वसायुक्त खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होता है तो उसका रंग और उसकी गंध चेंज हो जाती है, वह बदबूदार हो जाती है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस से विकृत गंधिता उत्पन्न होती है, इसलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।